हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की ऑडिट की इस क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। क्या होता है ये, ऑडिटर इसे क्यों यूज़ करता है, इसके पीछे पर्पस क्या है और ऑडिट में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और चेकलिस्ट और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइए समझते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था इंटरनल चेक क्या होता है। बेसिकली जिसमें स्टाफ आपस में एक दूसरे का काम चेक कर देता है, जिससे कि ऑडिटर को मदद हो जाती है जब वो ऑडिट करने किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है कि हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करना ऑडिटर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और अगर वहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम बढ़िया होता है तो ऑडिटर सिलेक्टिव बेसिस पे ट्रांजैक्शंस चेक करके और उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल बढ़िया समझ के अज्यूम कर सकता है कि वहाँ का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है। तो रियलाइज करके ये मान सकता है कि वहाँ की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मोर एक्यूरेट हो सकती है, राइट। तो लेकिन ऑडिटर इस चीज को चेक कैसे करेगा कि इंटरनल चेक एक्चुअल में अच्छा है या नहीं। तो उसके लिए ऑडिटर एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेगा। ऑडिटर उस क्वेश्चनियर को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल से फिल करवाएगा और उनके आंसर्स के बेसिस पे ये इवैल्यूएट करेगा कि क्या यहाँ का इंटरनल चेक सिस्टम बढ़िया है, यानी कि इन रिटर्न इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव और साउंड है। तो इंटरनल चेक क्वेश्चनियर इज अ लिस्ट ऑफ सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस डिजाइन टू फाइंड आउट कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती है एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू दैट। क्वेश्चनियर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। आपको श्योर होना चाहिए कि उसमें ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के कवर होने चाहिए, क्योंकि उसी क्वेश्चनियर को आप डिफरेंट ऑफिशियल्स को सबमिट करेंगे और उनको जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के हैं और उनसे फिर वो फिल करवा के उनके रिप्लाई से आप ये इवैल्यूएट करोगे कि क्या इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है भी या नहीं। तो क्वेश्चनियर जो आप प्रिपेयर करेंगे, ऑडिटर को जो क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है, दैट सपोज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट कवर्स ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट करते टाइम टेस्ट चेक कर सकता है या इन डेप्थ चेकिंग कर सकता है, और ये सब वो उसी के बेसिस पे करेगी जो उसने इंटरनल क्वेश्चनियर सबमिट किया था, जो ऑफिशियल्स ने उसको फिल करके वापस किया है, उसके रिप्लाईज के बेसिस पे ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि उसको इन डेप्थ चेकिंग करनी है या फिर टेस्ट चेकिंग करनी है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव टू मेक श्योर कि इंटरनल चेक सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन। अगर क्वेश्चनियर में कोई नेगेटिव रिप्लाई अगर ऑडिटर को मिलता है तो उसे इंटरनल चेक सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से इवैल्यूएट करने की जरूरत है। आप टोटली उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, राइट। तो इसके आगे हम समझेंगे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूं तो चेकलिस्ट बेसिकली ऑडिट स्टाफ को मिलती है। ऑडिटर पहले से डिफाइन करके चलता है जी हमें ये चीजें चेक करनी है, और ये इशू होती है जैसे ही ऑडिट शुरू होता है और जैसे ही ऑडिट खत्म होता है ये आपको वापस करनी होती है। लेकिन अगर मैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर की बात करूं तो इसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कंपनी के ऑफिसर्स को इशू कर सकते हो और उनसे बोलोगे आप उसी टाइम फिल करके उसको इमीडिएट बेसिस पे वापस करें। अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूं, इट इज इशू टू द ऑडिट स्टाफ, क्योंकि उनको बोला होता है कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है क्लाइंट ऑफिस में। तो ये इशू ऑडिट स्टाफ को ऑडिटर करता है। लेकिन जब मैं अगर क्वेश्चनियर की बात करूं, इट इज इशू टू वेरियस पीपल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चेकलिस्ट की बात करूं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती है जो ऑडिट असिस्टेंट्स या ऑडिट स्टाफ को फॉलो करनी होती है, जबकि क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को आंसर करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
और अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूं तो ये गाइडलाइन का काम करता है फॉर ऑडिट स्टाफ, सो दैट नो मेजर इश्यूज रिमेन अनचेक्ड। ऐसा आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा, आपको चेकलिस्ट दे दी, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, ये ना हो कि बाद में आप बोलो अरे हमने वो तो चेक ही नहीं किया। इस तरह के एक्सक्यूजेस ना देने पड़े और कोई मेजर इशू रिमेन अनचेक्ड ना रह जाए। जब मैं क्वेश्चनर की बात कर रही हूँ, दिस इज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन to know about the internal control and evaluate the weakness therein। आपको इससे क्वेश्चनियर से ये पता लगाना है कि इंटरनल चेक सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है और उसी से जुड़ा हुआ आपको पता है इंटरनल चेक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। तो ये दिस इज यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द इंटरनल कंट्रोल, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्लाइंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी कंपनी है, उसका इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। उसके बाद हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन टेस्ट चेकिंग एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। टेस्ट चेकिंग में सिलेक्टिव ट्रांजैक्शंस ही चेक की जाती है और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में से कुछ सैंपल्स चूज किए जाते हैं। टेस्ट चेकिंग में कोई स्पेसिफिक टेक्निक यूज नहीं करी जाती, जबकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक में आप रैंडम बेसिस पे कोई भी सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली ये टेस्टिंग टेक्निक्स आप यूज करते हो जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, वहां यूज करते हैं। अगर मैं टेस्ट चेकिंग की बात करूं तो ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, जबकि अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात करूं इट डिपेंड्स अपॉन द स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड। और अगर हम टेस्ट चेकिंग की बात करें, यहाँ रिस्क ज्यादा होता है, जबकि आप सैम्पलिंग की स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात करें तो यहाँ पे रिस्क कम होता है। तो बेसिकली दिस इज द टेक्निक ऑफ वेरिफिकेशन और चेकिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो बेसिकली एक टेक्निक है, और जबकि टेस्ट चेकिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है, इट्स नॉट आप सिलेक्टिव ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं, जबकि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एक टेक्निक है वेरिफिकेशन की। सो आई होप आपको यहाँ पे सब क्लियर हो गया हो, आपको समझ भी आ गया हो आज हमने क्या क्या पढ़ा, और हम इसके कुछ पॉइंट्स फटाफट से बना लेते हैं जिससे कि हमें याद करने में ऑडिट आसानी रहे। हमने आज क्या पढ़ा, क्वेश्चनियर क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इसलिए ऑडिटर प्रिपेयर करता है क्योंकि उसको वो अपने क्लाइंट ऑफिस में, जहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट है, कॉर्पोरेट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के ऑफिशियल्स को आप देते हो कि हाथों हाथ भर के हमें वापस करो, बिकॉज यू नीड टू चेक दी एक्यूरेसी, जो काउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो सही है या नहीं। यू कैन गेट टू नो ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्लाई फिल्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम क्वेश्चनियर की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कवर करने होते हैं, सो दैट कोई स्कोप ना रह जाए, कोई चीज लेफ्ट आउट ना रह जाए। और अगर इसके रिप्लाईज एक्यूरेट आए तो ऑडिटर इंटरनल चेक सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग मानते हुए उसके बेसिस पे चेकिंग कर सकता है। और उसके अलावा हमने चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर का डिफरेंस समझा। क्वेश्चनियर हम ऑर्गेनाइजेशन में, अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, वहाँ के ऑफिशियल से रिप्लाई मांगते हैं, उनसे हाथों हाथ ये चीज़ हम मांगते हैं, हमें ऑन द स्पॉट उसको फिल करके एम्प्लॉयज़ को वापस करना होता है, हमें वापस लेना होता है। और जब हम चेकलिस्ट की बात करते हैं तो ऑडिट स्टाफ को ऑडिटर देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। उसके अलावा हमने 2 टेक्निक्स और समझी, टेस्ट चेकिंग क्या होती है और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है।